call is now being recorded. Good morning, everyone. In the last class, I did talk about the existence, in fact, the conditions for existence of inverse trigonometric functions. When we have taken their domain and their range in a restricted mode, then only such inverse trigonometric functions do exist. And they are referred to as in their principal value branch. So this is the main thing which ultimately you need to learn, and that too generally for sine, cos and tan, right? Sine inverse, cos inverse and tan inverse along with their domain and range, and as a one marker question and or otherwise also. This is required. Very very important. ये सिर्फ याद कर लीजिए अच्छे से कि साइन इनवर्स एक्स है, डोमेन क्या है -1 to 1, रेंज क्या है क्लोज्ड -π/2 से π/2। डोमेन का मतलब क्लियरली वही व्हाट वैल्यूज एक्स कैन टेक। तो साइन इनवर्स के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहने वाली है। मीन्स साइन इनवर्स 3/2, दिस इज मीनिंगलेस because this is not lying in the requisite domain. ऐसे ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हम अपने आंसर की बात करने वाले हैं। सिमिलरली cos inverse x function domain -1 to 1 and range इसका closed 0 to 1 होता है। फिर पहले यहां देखिए tan inverse x domain is real and range is open bracket -π/2 से π/2. So these two are actually very very important. इन तीनों को तो अच्छे से याद कर लीजिए, but that doesn't mean the remaining three cannot be asked in the examination. I remember few years back only क्वेश्चन आपसे पूछा गया था what is the range of what is the principal value branch of secant inverse x. That was a one marker simple question. तो ये उसका आंसर है। तो 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट बट माइनस पॉइंट है π/2 बिकॉज π/2 के ऊपर secant डिफाइन नहीं होता है। So that particular point is to be removed from the interval 0, pi. So that way you need to learn the whole table. Specific focus, sine inverse, cos inverse and tan inverse. Now what is the meaning? Principal values पे आने से पहले अगर मैं एक बेसिक आइडिया की बात करूं, sin x आपके पास मान लीजिए गिवन है 1/√2। तो एवरी वन ऑफ यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर। कितना एंगल आ जाएगा x की वैल्यू? π/4. दैट इज सिंपली π/4। दैट इज हमने ये पढ़ा हुआ है कि sin π/4 होता है 1/√2। द सेम सिचुएशन कैन नाउ बी एक्सप्रेस्ड एज ये जो साइन है यहां से यहां आया एज अ इनवर्स फंक्शन, तो ये नोटेशन है और वो हो गया साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। But do remember this answer is not unique. Sine inverse 1/√2 can be also equal to second quadrant ये तो 3 π/4।
this answer can also equal to 3 pi by 4. I will discuss that later कि ये मैंने कैसे सोचा है, but the only idea is the answer is not unique whichever you have got. Similarly, मान लो अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं cos of pi. cos pi होता है, what is the value of cos pi? 0. -1. Yes, समृद्धि और प्रकृति, yes, ठीक है. सो cos पाई याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यू है -1. इन सिंपल वर्ड वी राइट cos इनवर्स ऑफ -1 कितना हो गया, पाई के इक्वल. एंड दिस आंसर इज नॉट यूनिक, बट अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए, दैट इज सफिशिएंट. नेक्स्ट मान लीजिए मैं बात करता हूं tan पाई बाय 6 होता है 1/√3, and this is equivalent to say that tan inverse 1/√3 is pi by 6. cos 2 pi by 3 होता है -1/2. ये जनरली याद नहीं होता है स्टूडेंट्स को, बट वी ऑलरेडी गिव एम्फेसिस इन 11th ऑल्सो. कहा था इस वैल्यू को कम से कम अच्छे से याद कर लीजिए, कॉमन यूज होती है. तो cos 2 pi by 3 कितना हुआ एंगल, 120 डिग्रीज. cos of 120 डिग्रीज -1/2 होता है, एंड द सेम सिचुएशन कैन बी रिटन लाइक cos इनवर्स ऑफ -1/2 जो है, the value would be 2 pi by 3. I hope this basic idea is clear. This is based on your 10th and 11th class only. अब अगर आपके सामने मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ये रखता हूं, मान लीजिए मैंने कहा है साइन इनवर्स ऑफ 1, what will be the answer? pi by 2. यस, क्वेश्चन क्या था, किस एंगल के ऊपर साइन का आंसर 1 आता है. सो दैट रिवर्स वे यू नीड टू गिव द आंसर. दिस इज Pi by 3. राइट. इसी तरह से अगर मैं कह देता से सीकेंट इनवर्स ऑफ 2, तो रिमेंबर सीकेंट इनवर्स की जब हम बात करेंगे देयर विल बी द फार्मूलाज, बट कॉस इनवर्स की टर्म में एक्चुअल में ये इसका रेसिप्रोकल कर देगा. आई विल डिस्कस दिस फार्मूला. नहीं तो आप सीकेंट की टर्म में भी डायरेक्ट सोच सकते थे. और कॉस कब होता है 1/2? pi by 3. पाई बाय 3. राइट. सो दैट वे अगर मैं, चलो एक और देख लेते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ, अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव एंगल, ये पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं फॉर अ सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. 1 कब होता है? Pi by 4. Pi by 4. 5/4. Pi by 4. So I think both the ways everything is clear to you कि इसका मतलब ये रहा था जो आपने ऑलरेडी 10th में स्टडी किया हुआ है. सो रिवर्स में आप नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लिंक कर सकते हैं. Now there are certain useful properties जो हम बात करेंगे to find the values of inverse trigonometric functions. Sin inverse of sin x, that is equal to x for x belongs to -pi/2 से pi/2. This condition is very important कि what all values x can take. इसका मतलब कि अगर कोई ये कहे साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 pi/2 लिखा है, और हमने क्या करा कि भाई सिंपली साइन इनवर्स से साइन को काट दिया और बच गया 3 pi/2. राइट. तो अगर ये हम कहेंगे, सो दिस आंसर इज रॉन्ग. क्या है आंसर?
कैसे निकालेंगे, आई विल टॉक अबाउट दैट। ये गलत क्यों है? क्योंकि 3π/2 is not lying in this particular interval, -π/2 से π/2। एनीवे ये -π/2 से π/2 कहां पर है अपने क्वाड्रेंट में? विच क्वाड्रेंट्स इट इज रिप्रेजेंटिंग? एनीवन? First and fourth. यस, गुड। आप चेक करिए, माइनस आप जब जाते हैं आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, पॉजिटिव का मतलब ऊपर चल रहे हैं, राइट? तो नेगेटिव -π/2 से π/2, तो दिस एक्चुअली इज रेफरिंग टू ईदर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 3π/2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे ये इसमें लाए नहीं कर रहा है। सिमिलरली कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट एक्स है, कंडीशन ये होनी चाहिए, तो आंसर सिंपली एक्स आ जाएगा। तो कोसिकेंट इनवर्स से कॉस हमेशा मैं ऐसे कैंसिल नहीं कर सकता, एग्जाम में गलती से भी ऐसे कैंसिल करके मत दिखा देना। दिस इज अ लॉजिकल कैंसिलेशन एक्चुअली। सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, एक्स कब होता है? व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। Please make a note of all these formulas, and as mentioned earlier, the most important would be this one, then cos inverse of cos x, और along with this interval जहां हम बात कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं x को, and one is tan inverse of tan x. So learn them, understand them, and then we'll start with certain questions based on it. Please quickly note कर लीजिए conditions के साथ। Check this out. अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन से साइन इनवर्स एक्स कैंसल, ये एक्स आ जाएगा। और यहां हम ये चीज देख चुके हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वो भी एक्स है। तो क्या इसका मतलब मैं ये, क्योंकि ये भी एक्स आ गया, ये भी एक्स आ गया, तो क्या इससे हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन दे आर इक्वल? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। कैन वी conclude this? Why not? This is not true. Do remember, sine inverse of sine x, this is true only when x is an angle lying between -π/2 से π/2. But in this case, this is only true when x is a real numerical value which lies between -1 to 1. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन x। एक जगह x एक न्यूमेरिकल आंसर, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और एक जगह x एंगल है, इसीलिए दे आर नॉट इक्वल। चाहे ये भी x है बट उसमें कंडीशन है कुछ,
ये भी x है as per its own condition. Similarly, we can talk about other expressions for cos inverse and tan inverse and so on. Check out another few important properties. Please make a note of it. Sine inverse of 1 by x is cosecant inverse of x, but ये तभी possible है, ये फिर condition if it happens x greater than or equal to 1 or x less than or equal to 1. इस कंडीशन को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है. दोनों कंडीशन को मिलाकर आप mod x आएगा, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू. तो both the conditions are matched together if I use this. बट जनरली हम, ठीक है, इस तरह के नोटेशन को अवॉइड करते हैं एंड मीनिंग ये है. Inverse trigonometry, once the graphical visualization and principal value solutions हो मतलब clear, then again as we have observed in 11th class trigonometry, तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूलाज को अच्छे से याद रखना है. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज 3 फार्मूलाज. कंडीशन देखो, फर्स्ट में और सेकंड में तो सेम है x के ऊपर, बट थर्ड वन कंडीशन इज चेंज्ड. सो यही चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ये कंडीशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन एंड इनफैक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इट विल वेरी. साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, यहां सिंपली माइनस बाहर आ जाएगा for all x belongs to -1 to 1. बट अच्छा, ये tan इनवर्स का पहले लिया है, यहां पर भी माइनस सीधा बाहर आ जाता है. एंड द सेम वे फॉर कोसिकेंट इनवर्स. चेक करिए, यहां पर ये कंडीशन लिख दी है जो मैंने बताई थी. दिस इज सेम एज x greater than or equal to 1 और x less than equal to -1. तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में मॉडुलस फंक्शन कैन बी यूज्ड. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. आई एम वेटिंग. But if it is cos inverse of minus x, it will become pi minus cos inverse x. We are not going into the depth of proving of these formulas. Few of the formulas are already proved in your NCERT textbook. Those who are interested, they can check it out. But otherwise, we'll be making use of learning of these formulas and their simple applications. Similarly, make a note of these 2 formulas. लास्ट 2 स्लाइड्स में जो मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं, इफ यू हैव ऑब्जर्व केयरफुली, इफ इट इज अ केस ऑफ साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, इस केस में हमने देखा था कि कंडीशन किसी भी तरह का हो सिचुएशन, x शुड बी बिलोंग्स टू -1 to 1. एंड इफ इट इज फॉर tan इनवर्स और cot इनवर्स, किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हो जाता है. एंड इफ इट इज रिलेटेड टू सीकेंट इनवर्स,
or cosecant inverse. In this case, mod x is greater than or equal to 1. That is, x greater than or equal to 1 or x less than or equal to -1. So this is again very important, so that you can learn most of the formulas easily along with their conditions. तो ये ऑब्जर्वेशन अगर आपने किया हो, तो जहां किसी भी फॉर्मूला में, जैसे मैं एग्जांपल पीछे फिर शो करता हूं, जैसे मान लो कोसिकेंट इनवर्स एक्स इन्वॉल्व हुआ है, तो लास्ट स्लाइड, कोसिकेंट इनवर्स एक्स इन्वॉल्व हुआ, द कंडीशन इज दिस, कोसिकेंट इनवर्स एक्स इन्वॉल्व हुआ किसी भी तरह से फॉर्मूला में, तो कंडीशन विल बी दिस ऑन. So that way you can learn these conditions easily. Based on this understanding, let us now start with NCERT exercise 2.1. Principal value. Principal value कौन सी है? जो आंसर -π/2 से π/2 के बीच में लाई करे, फॉर साइन इनवर्स इस इंटरवल में होना चाहिए. द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स क्या था? -π/2 से π/2. लेट्स से दिस इज y, आप x भी कह सकते थे ऑब्वियसली. बाय प्रॉपर्टी याद करिए, साइन इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है. और अब सोचिए साइन इनवर्स हाफ है, तो साइन हाफ कब होता है? π/6. और अब सोचिए क्या ये वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रही है? यस, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर लीजिए, ये वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है. -π/6 belongs to this interval, hence this is your required principal solution. Check this out, ये तो बहुत सिंपल है. cos इनवर्स √3/2. तो पहली बात, रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच होती है क्लोज इंटरवल 0 से π. y मान लिया इसे, और सिंपल था ये, √3/2 तो π/6 के ऊपर होता है, हेंस द आंसर इज π/6. ये माइनस नहीं आएगा यहां. cosecant इनवर्स ऑफ 2, तो चेक इट आउट. या तो आप डायरेक्ट cosecant इनवर्स के फॉर्मूला लगा लीजिए, प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, और अदरवाइज चेंज इट इनटू साइन इनवर्स. फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, दिस इज साइन इनवर्स हाफ. दिस इज द फॉर्मूला आई हैव अप्लाइड. और अब हमने देखा रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से π/2, डायरेक्टली आ गया π/6, योर रिक्वायर्ड आंसर. In case any doubt, feel free to ask. Tan inverse of -√3. रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच हमें पता है tan इनवर्स का होता है
ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है, तो यहां ओपन ब्रैकेट है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसे y कहा। और इनिशियली सोचिए tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इट्स अ फॉर्मूला, माइनस सिंपली बाहर आ जाता है। और अब tan इनवर्स √3 है। tan इनवर्स √3 कैसे होगा? tan इनवर्स √3 सिंपली मुझे पता है tan पाई बाय 3 होता है √3। योर रिक्वायर्ड आंसर। What is the answer? I am waiting. Anyone? Pi by 3. No. Yes. 2 pi by 3. Yes. 2 pi by 3. Good. आप चेक करिए। पहली बात, प्रिंसिपल ब्रांच हमने कॉस इनवर्स का याद कर लिया है, 0 to पाई क्लोज्ड। बट अब जब कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आया है, फॉर्मूला ये था, माइनस बाहर जब आता है तो ये पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कर देता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन द लर्निंग ऑफ दिस फॉर्मूलाज। और कॉस इनवर्स हाफ जो है वो हमें पता है पाई बाय 3 होता है, सो दैट द आंसर इज 2 पाई बाय 3। सिंपल क्वेश्चन है, चेक दिस आउट। दिस इज फ्रॉम ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। Minus pi by 4. यस, माइनस पाई बाय 4। सेकेंड इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे? चेंज इनटू cos inverse and the reciprocal of the value, because this is the direct formula. अब बस cos इनवर्स की रेंज हमने देखा 0 से पाई, डायरेक्टली आंसर। Another very simple question, tan इनवर्स में चेंज कर दिया। Pi by 6. यस, पाई बाय 6। 3 pi by 4. 3 pi by 4. पहली बात, 0 से पाई में आंसर होना चाहिए। अब cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स है। चेक दिस आउट। यस, द आंसर इज 3 पाई बाय 4। ये तो एज इट इज लिख दिया पाई माइनस, और cos इनवर्स 1 बाय √2 ये तो क्विकली हमें 10th क्लास से ही पता है। बेसिक आइडिया ये 45 डिग्रीज रहा था, पाई बाय 4 एंड योर आंसर। चेक आउट दिस क्विकली। Minus pi by 4. Minus pi by 4. Your required answer minus pi by 4. Yes.
there is a formula for sine inverse x plus cos inverse x, which is actually pi by 2. As of now, we haven't considered that formula. तो इसीलिए अभी हम क्या फोकस करते हैं? Let me get all the three values separately. मेन अगर आप नोटिस करें क्या क्या फॉर्मूला क्या यूज करा गया है. सेकेंड स्टेप में कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ को लिख दिया बाय माइनस कॉस इनवर्स हाफ, एंड साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ. And then you have the standard values to use, LCM, and simplify your answer. Another very simple question. It's standard value based. You can easily check this out. I hope this is clear. Find y if sin inverse x is y. तो y find the range पूछा गया होगा क्वेश्चन में exactly. Another very simple question. Check this out. सबसे पहला काम सीकेंड इनवर्स को कर दिया कॉस इनवर्स एंड x का 1/x रेसिप्रोकल कर दिया. Then cos inverse of minus x by minus cos inverse होता है. Simplify your required answer. Check it out. मान लीजिए क्वेश्चन इज प्रिंसिपल वैल्यू ही आपसे पूछा है से या इवैल्यूएट करो साइन इनवर्स ऑफ साइन 13 पाई बाय 6. व्हाट इज दिस वैल्यू? याद रखिए क्लियरली दिस इज नॉट इक्वल टू 13 पाई बाय 6 as this value doesn't belongs to minus pi by 2 से pi by 2. तो ऐसी सिचुएशन में देखिए अब हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं. आप सर pi by 6. ओके क्या लिखेंगे इसे? 1 pi plus 2 pi plus pi by 6. 2 pi plus pi by 6. और हमें पता है साइन का पीरियोडिक फंक्शन हो जाता है 2 पाई पर, तो सेम वैल्यू आ जाएगी. अब मैंने नोट करा कि पाई बाय 6 जो है ये बिलोंग कर गया मेरे प्रिंसिपल वैल्यू में, हेंस द रिक्वायर्ड आंसर इज पाई बाय 6. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos inverse of say cos 32 pi by 3. I'm waiting. सोचिए कैसे स्टार्ट करेंगे. Sir, cos inverse into cos tan pi plus 2 pi by 3. ओके आपने चेक क्या बताया है? cos इनवर्स में cos ऑफ क्या लिखूं? Sir, 2 pi plus नहीं sir, tan pi plus 2 pi by 3. 10 pi plus 2 pi by 3.
आप चेक करिए, सिंपल डिवाइड सोचा यहाँ पर 32 को 3 से, तो 10 पॉइंट समथिंग, तो 10 पाई वाला पोर्शन अलग कर दिया। इवन है ये 10 पाई, ये 11th के ही रूल हैं, तो ये सिंपली हो जाएगा इसके इक्वल। सो व्हाट इज द आंसर? इज दिस आंसर 2 पाई बाय 3? वो कैसे पता चलेगा? इज सर दिस 0 to pi. 2 पाई? यस, आप चेक करिए 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है ये वाली वैल्यू। ये 120 डिग्रीज आ गया है, तो 0 से 180 डिग्रीज के बीच में ही आया है। हेंस द आंसर इज 2 पाई बाय 3। ओके, tan इनवर्स में अभी देखते हैं। व्हाट इज दिस आंसर? tan इनवर्स ऑफ से tan 9 पाई बाय 8। Pi by 8. This is tan inverse of tan pi plus pi by 8। अब यहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्या सोचनी है। वैसे तो tan इज अ पीरियोडिक फंक्शन जो हर पाई के बाद सेम वैल्यू आती है। अदरवाइज आप सोचो पाई प्लस पाई बाय 8, ये पाई हो गया यहां तक, और प्लस पाई बाय 8। आई एम इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव ही होता है, तो ये दे देता tan पाई बाय 8 ओनली। और इसे हम ये कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये एंगल क्लियरली लाई कर गया प्रिंसिपल ब्रांच में। सो द आंसर विल बी पाई बाय 8। I hope this is clear. In fact, बोर्ड में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ गए, जैसे मान लो कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट पाई बाय 6 है प्लस tan इनवर्स ऑफ tan 7 पाई बाय 6, फाइंड दिस वैल्यू। तो इसे सेपरेटली और इसे सेपरेटली सोच लीजिए, यू कैन इजीली गेट द आंसर। So this is all about today's class. Principal value branch जो मैंने बताया है, प्लीज लर्न दैट टेबल। 1% अगर आप ग्राफ भूल भी जाएं काम चल जाएगा शायद, बट एट द सेम टाइम दोस फार्मूलाज एंड रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आई विल बी शेयरिंग द होमवर्क बेस्ड ऑन दिस जस्ट आफ्टर द क्लास। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। सर लास्ट स्लाइड में कॉस नेगेटिव नहीं होगा? सॉरी, लास्ट स्लाइड में? यस सर इधर कॉस 2 पाई बाय 3 नेगेटिव नहीं होगा सेकंड क्वाड्रेंट में? एक मिनट, हमने ये 10 पाई इवन मल्टीपल आ गया है। 10 पाई की साइकिल का मतलब क्या होता है? ये कितना हो गया? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 10 पाई, राइट। हम वापस यहीं आ चुके हैं, कहाँ? इधर ही है। यहाँ से अब आपको फिर 2 पाई बाय 3 जाना है। 2 पाई बाय 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, ठीक है, तो ये इसके इक्वल लिखा गया, कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3। अब आपको सिर्फ क्या सोचना होता है कि क्या ये कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल हो सकता है या नहीं। और आपने वो कैसे सोचते हैं, क्या ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में है? तो अगर एंगल यहां पर है तो क्लियरली ये 0 से पाई के बीच में आ गया। द आंसर विल बी 2 पाई बाय 3 ओनली। यस सर। ठीक है, सोचना एक बार और ध्यान से होमवर्क में, आंसर यही है।
चलिए, एंडिंग द मीटिंग, यू कैन लीव द कॉल. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. Welcome.